बात सबसे पहले महाराष्ट्र की, जहां पर हिंदी भाषा को लेकर महायुति सरकार का एक बड़ा निर्णय। मंत्रिमंडल की बैठक में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा फैसला लिया। 3 भाषा नीति से संबंधित दोनों सरकारी आदेश रद्द हो गए हैं। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि हिंदी को वैकल्पिक यानी एक ऑप्शनल लैंग्वेज के तौर पर रखा जाएगा। 3 भाषा नीति लागू करने की रूपरेखा तय होगी। नई समिति ये नीति की रूपरेखा तैयार करेगी। अभी तक जो चीजें चली उसको पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया, लेकिन यह भी साफ कर दिया इस मीटिंग में कि आने वाले दिनों में नई समिति का गठन किया जाएगा और 3 भाषा नीति लागू करने की रूपरेखा तय की जाएगी। नई समिति सभी पक्षों से बातचीत करेगी, संवाद करेगी। ऐसा ना लगे महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र शासन ने कोई फैसला थोप दिया है या हिंदी भाषा को थोप दिया है, ऐसा नहीं है। इसके पीछे सरकार की मंशा है। हिंदी, आप जान रहे हैं शुरुआती दौर में क्या फैसला था, फिर उसमें संशोधन हुआ, उसके बाद भी बवाल महाराष्ट्र में, और अब ये एक इंपॉर्टेंट मीटिंग को लीड किया गया। कैबिनेट के तमाम साथी देवेंद्र फडणवीस के साथ रहे और इसमें बड़ा फैसला कि एक नई समिति का गठन होगा। इस मौके पर देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया को ब्रीफ भी किया। क्या कुछ कहा, सुनिए। हमने निर्णय किया है कि हम लोग डॉक्टर नरेंद्र जाधव इनकी एक कमेटी तैयार कर रहे हैं। ये कमेटी, इसके ऊपर जो माशेलकर कमेटी का रिपोर्ट है, अलग अलग लोगों का जो कहना है, उसके ऊपर निर्णय करेगी और उसके बाद हम त्रिभाषा सूत्र उस अनुसार लागू करेंगे। और तब तक जो 2 निर्णय हमने लिए थे उनको हमने खारिज किया। तो देवेंद्र फडणवीस को आपने देखा। दूसरी तरफ ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, लगातार जब से हिंदी भाषा की एंट्री, तब से साफ तौर पर कहा कि गुजरात में मराठी हो सकती है क्या, थोपी जा सकती है क्या, अनिवार्यता हो सकती है क्या, तो फिर यहीं पर क्यों? जो सीखना चाहता है वो तो सीखेगा, वो ऑप्शन पहले से है। लेकिन सरकारी आदेश जारी करके आप क्या बताना चाहते हैं? उसके बाद दूसरा आदेश हुआ, 2 आदेश हुए थे। पहले था अनिवार्यता का कि हिंदी अनिवार्य है, हिंदी पढ़नी होगी, हिंदी लिखनी होगी, हिंदी आपको आनी चाहिए, मराठी और इंग्लिश भी सीखिए, हिंदी भी होगी, 3 भाषा। इसके बाद जब बवाल मचा, सीधे सीधे उद्धव ठाकरे, महाविकास आघाड़ी, इसके अलावा MNS राज ठाकरे, और उसके बाद आपने देखा होगा एक पूरा सिलसिला चला, पूरी सीरीज वीडियोस की, जिसमें किसी दुकान पर जाकर कोई मराठी नहीं बोल रहा तो उसको पीटा जा रहा है। किसी ग्रोसरी स्टोर में कोई बिल दे रहा है तो कह रहा है हिंदी में बताओ, मुझे समझ में नहीं आई मराठी, उसमें विवाद हो रहा है। तो ये तमाम चीजें रही। और उसके बाद जो दूसरा आदेश था जिसमें हिंदी भाषा को ऑप्शनल कर दिया गया, ये कहा गया हिंदी समेत 14 और भाषाएं हैं, अगर स्टूडेंट्स चाहें तो स्टूडेंट्स इसको पढ़ सकते हैं, किसी भी नई भाषा को सीख सकते हैं। 20 से ज्यादा स्टूडेंट होने चाहिए, उसके बाद उनको उनकी क्लासेस दी जाएगी, यानी हिंदी भाषा को ऑप्शनल कर दिया गया। उसके बाद तीसरा कदम इसमें क्या उठाया, आज एक मीटिंग ली गई और ये जो दोनों आदेश थे, अनिवार्यता का और ऑप्शनल हिंदी का, इन दोनों ही फैसलों को रद्द करने की बात इसमें सर्वसम्मति से पास की गई। कैबिनेट उनके मौजूद था उनके साथ, और अब यह कहा गया कि अभी 3 भाषा की जो पूरी व्यवस्था है, इसको लेकर हम एक समिति का गठन करेंगे। अब उस समिति में भाषाओं के जानकार भी होंगे, सरकार विपक्ष के नुमाइंदे भी होंगे, उसकी भी रूपरेखा पर नजर रहेगी। लेकिन यह समिति का जब गठन हो जाएगा, उसके बाद ये 3 भाषा वाले मॉडल किस तरीके से इसको अपनाया जाए, इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है, सरकार इस मसले पर भी आपसे संवाद करना चाहती है, यानी विपक्ष से बात करना चाहती है। ना हम हिंदी को थोपना चाहते हैं, ना हम महाराष्ट्र शासन की तरफ से, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कोई भी फैसला किसी पर भी थोपना नहीं चाहते। जो भी होगा आपसी संवाद के बाद ही होगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक पांडे जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, मैंने वैसे तो बताया जो 3 भाषा नीति से संबंधित 2 आदेश जारी हुए थे, उन दोनों को ही सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद यह भी बताया गया कि 3 भाषा नीति लागू करने की एक रूपरेखा तय होगी, नई समिति बनाई जाएगी। इस दिशा में सरकार कितनी तैयार, कितना ब्लूप्रिंट अब तक तैयार? देखिए, सरकार को लगता है कि सामने विधानसभा का सत्र है और ऐसे में अगर सरकार मराठी और हिंदी विवाद में उलझी रही तो विधानसभा सत्र में उसका नुकसान उठाना पड़ेगा और करीब 16 विधेयक जो बिल्स है वो आने वाले हैं, साथ ही साथ कई सारे अध्यादेश आने वाले हैं, तो उन सभी पर कहीं न कहीं विपक्ष के
विरोध का सामना करना पड़ेगा। और इसलिए सरकार ने का आज जो एक कैबिनेट मीटिंग ली, उस कैबिनेट मीटिंग में फिलहाल अप्रैल और जून दोनों के आदेश को रद्द कर दिया है, जिसको राज ठाकरे मराठी आदमी की विजय बता रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि मोर्चा अभी भी निकलेगा, लेकिन ये जश्न का मोर्चा होगा, मराठी आदमी के जीत का मोर्चा होगा। अपोजिशन लगातार सरकार के ऊपर इस जो जीआर है, शासनादेश है, उसको रद्द होने पर मराठी आदमियों को बधाई दे रहा है और सरकार पर कटाक्ष कर रहा है। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया कि डॉक्टर अंबेडकर के उस पंक्ति को पढ़ा सीएम फडणवीस ने कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हिंदी जोड़ने वाली भाषा होनी चाहिए, और अगर इंग्लिश को विरोध नहीं है तो हिंदी को जो इस देश की भाषा है उसका इतना विरोध करके जानबूझ के किसी तरीके से ये विवाद पैदा करना चाहते हैं। लेकिन सरकार की कोशिश ये है, देखिए वार पलटवार तो है ही, सामने विधानसभा का सत्र भी है, एमएनएस के मन में कुछ चीजें होंगी, उद्धव ठाकरे के मन में कुछ चीजें होंगी, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र सरकार के मन में कुछ बात होगी, लेकिन जनता जनार्दन के मन में क्या है, उनके पास कौन सा नैरेटिव ज्यादा स्ट्रांग आप पाते हैं, क्योंकि आप आम लोगों से भी संवाद कर रहे हैं। इंग्लिश की तरह हिंदी भी सीखे तो बेहतर रहेगा, उनके बीच में ये नैरेटिव ज्यादा मजबूत है, या फिर जो नैरेटिव खुद मैं राज ठाकरे का नाम ले लेता हूं, वो कहते हैं कि क्या आप गुजरात में गुजराती भाषा के अलावा मराठी को इसी तरीके से अनिवार्य कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो हम पर क्यों थोपी जा रही है। ये जो थोपने वाली बात है, ये ज्यादा नरेट हो रहा है लोगों के बीच में, या फिर सीखने वाली बात ज्यादा नरेट हो रही है अभी महाराष्ट्र में मराठियों के बीच में? देखिए, दो चीजों को समझना होगा। ये दोनों मुद्दा इसलिए उठाया गया क्योंकि सामने महानगर पालिका के चुनाव हैं, न केवल मुंबई महानगर पालिका, जबकि पूरे प्रदेश भर के महानगर पालिकाओं के अगले 2-3 महीने में चुनाव हैं। और ऐसे में लगता है कि मराठी मानुष के मुद्दे पर एमएनएस को भी खोई जमीन वापस मिल सकती है। हाँ। शिवसेना यूबीटी को लगता है कि खोई जमीन वापस मिल सकती है, इसलिए ये मुद्दा खासकर ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। लेकिन दूसरे तरफ परिवारों का कहना है कि उनके बेटे क्या पढ़ेंगे ये उसके माँ बाप को तय करने दिए, सरकारें न तय करें, लोग ना तय करें कि उनका बेटा हिंदी बोलेगा, मराठी बोलेगा, गुजराती बोलेगा, अंग्रेजी बोलेगा। तो इसलिए लोगों के मानना है कि इस विवाद के बजाय प्रदेश में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिस पर विपक्ष खड़ा हो, लेकिन हिंदी और मराठी का विवाद पैदा करके जानबूझकर उनके बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करने की कोशिश अपोजिशन कर रहा है, उस तरीके से ना करे। बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, आप जुड़े मेरे साथ, थैंक यू सो मच।